के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, आपको पता है कि इस तरह के एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं, आप इनको रिड्यूस कर सकते हो, मतलब इनमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो और क्या बना सकते हो, किसमें कन्वर्ट कर सकते हो इनको, एल्कोहल्स में। सही है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को आप किसमें कन्वर्ट करते हो, एल्कोहल्स में। अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो आपको पता है आपका जो एल्कोहल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। और अगर आप किसी कीटोन को रिड्यूस कर रहे हो तो कीटोन्स की रिडक्शन से जो एल्कोहल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। जो एल्कोहल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से 1 डिग्री एल्कोहल और कीटोन्स की रिडक्शन से 2 डिग्री एल्कोहल। बात समझ में आ गई? तो एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है और कीटोन्स की रिडक्शन से हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं। अब रिडक्शन करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो भी ये काम कर सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड वो भी ये काम कर सकता है, या आप सीधा हाइड्रोजन की रिडक्शन करवा दो निकल प्लैटिनम की कैटालिसिस की प्रेजेंस में, तो भी ये रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस रिडक्शन को पता है क्या कहा जाता है, पार्शियल रिडक्शन। क्यों? क्योंकि कंप्लीट रिडक्शन इनकी तब होती जब आप कंप्लीटली इससे ऑक्सीजन निकलवा देते और इससे क्या बन जाता, ये CH2 हाइड्रोकार्बन बन जाता। बात समझ में आ गई? भी पार्शियल में तो आप क्या कर रहे हो, O को रहने दे रहे हो, बॉन्ड तोड़ के दोनों तरफ HH ऐड कर रहे हो, ये पार्शियल रिडक्शन है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की पार्शियल रिडक्शन से क्या बनते हैं, एल्कोहल्स बनते हैं। एल्डिहाइड्स की पार्शियल रिडक्शन से क्या बनते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स। कीटोन्स की प्राइमरी रिडक्शन से क्या मिलते हैं, कीटोन्स की रिडक्शन से क्या मिलते हैं, पार्शियल रिडक्शन से सेकेंडरी एल्कोहल्स। जब हम कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड कीटोन से क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन। ये दो रिएजेंट्स की प्रेजेंस में करवा सकते हैं, जिंक या मरकरी, और इसकी प्रेजेंस रख सकते हैं HCl, जिंक अमलगम, और HCl की प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन का नाम हो जाता है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्या नाम हो जाता है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में आप एल्डिहाइड या कीटोन की कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं किसमें, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मान लो मेरे पास कंपाउंड था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो आपको इससे क्या मिल जाएगी, प्रोपेन मिल जाएगी। ठीक है, जिंक अमलगम HCl के साथ ये रिएक्शन। बात समझ में आ गई? इस रिडक्शन को हम क्या कहेंगे, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। एक और रिडक्शन होती है जिसमें रिएजेंट फर्क आ जाता है लेकिन प्रोडक्ट सेम मिलता है, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। कैसी रिडक्शन, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ करवाते हैं। कल मैंने करवाई थी ना आपको हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। तो यहाँ से क्या निकाल दिया था हमने, वाटर निकाल दिया, है ना, और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया था, ये। इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजोन। अब अगर आप इस हाइड्रोजोन को KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हीट कर दोगे, KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हीट कर दोगे, तो आपको यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलेगा along with the evolution of नाइट्रोजन गैस। बात समझ में आ गई? तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का आप दो तरह का रिडक्शन करवा सकते हो। वन इज रिडक्शन टू एल्कोहल्स, दैट वुड बी कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। सेकंड इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, दैट वुड बी कॉल्ड कंप्लीट रिडक्शन। एल्कोहल्स तक रिडक्शन करवाना है तो आप रिएजेंट्स क्या क्या यूज कर सकते हो, LiAlH4 NaBH4 H2 निकल प्लैटिनम की प्रेजेंस में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एल्डिहाइड कीटोन से मुझे हाइड्रोकार्बन ही मिल जाए तो उसके लिए मैं जो रिडक्शन करवाऊंगी वो कंप्लीट रिडक्शन होगी। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में मेरा जो रिएजेंट होगा वो होगा जिंक अमलगम HCl, और वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में मेरे जो रिएजेंट्स होंगे वो होंगे हाइड्रेजिन, और हाइड्रेजिन से हाइड्राजोन बनेगा। उस हाइड्राजोन को KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल की
हाइड्रोकार्बन मिल जाए। ठीक है, तो ये तो थी एल्डिहाइड कीटोन्स की रिडक्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शंस। देखो रिडक्शन रिएक्शंस तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की क्या थी, सेम थी, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो डिफर करते हैं। डिफर कैसे करते हैं वो हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स देखो बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट करते हैं और किस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एसिड्स में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मतलब अगर मैं RCHO की रिएक्शन किसी से ही करवा लूं, CrO3 से करवा लूं, KMnO4 के साथ करवा लूं, HNO3 के साथ करवा लूं, K2Cr2O7 के साथ करवा लूं, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनके साथ तो एसिड बनना तय है। लेकिन कुछ माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं, जैसे टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, फैलिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस ये रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन होता है अमोनिकल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये दो मेजर है। अब जो एल्डिहाइड है वो तो स्ट्रॉन्ग के साथ भी एसिड बना रहा है और वीक के साथ भी एसिड बना रहा है, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करेगा और उसके साथ फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी टेस्ट शो करेगा। देखो टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये कैसे बिहेव करता है। टॉलेंस रिएजेंट का बेटा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो होता है ये AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, ये होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट RCHO प्लस AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, जब ये रिएक्शन करते हैं ना, अमोनिकल है तो NH4OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एसिड में, लेकिन जो सिल्वर प्लस 1 में है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, सिल्वर मिरर में, साथ में हमें नाइट्रोजन वगैरह प्रोडक्ट मिल जाती है। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, प्लस वाटर प्लस अमोनिया। ठीक है, यहाँ पर आपको सिल्वर मिरर या सिल्वर पीपीटी मिलता है, इसलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो सिल्वर मिरर टेस्ट क्या है, एल्डिहाइड्स टोलिन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, एसिड मिरर से, ठीक है, लेकिन टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं किसमें, सिल्वर में, जिससे सिल्वर का हमें क्या मिलता है, सिल्वर पीपीटी मिलता है। ठीक है, सिल्वर मिरर मिलता है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट कीटोन दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि कीटोन कभी भी ऑर्डिनरी कंडीशंस में ऑक्सीडाइज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ही वो ऑक्सीडाइज होता है, वो भी किन कंडीशंस में, बड़ी ही विगरस ड्रास्टिक कंडीशंस में। ठीक है, अब फैलिंग सॉल्यूशंस के साथ ये क्या करता है, देखिए जरा, फैलिंग टेस्ट कहते हैं इसको। फैलिंग टेस्ट में क्या होता है, ये एल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिकल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिनका एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन होता है, कॉपर 2+। इसके रिएक्शन से एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, एसिड में, और कॉपर 2+ से रिड्यूस हो जाता है कॉपर +1 में, और इसका क्या मिलता है आपको, रेडिश ब्राउन पीपीटी। ठीक है, तो अगर कोई आपको कहे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करो, डिफरेंस करो, तो एल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट भी देगा और टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी टेस्ट देगा।
ठीक है। लेकिन कीटोन दोनों के साथ ही टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। कीटोन सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, वो भी विग्रस कंडीशंस में। तो कीटोन्स अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस एट हाई टेम्परेचर्स किसके साथ रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। और एसिड बनाएगा, वो भी कैसे? विथ लेसर कार्बन एटम्स देन पेरेंट कीटोन। कहने का मतलब, मान लो मेरे पास कीटोन है ये RC≡CH2R, ठीक है। ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ टेस्ट शो करेगा, फेलिंग सोल्यूशन से ऑक्सीडाइज होगा? नहीं होगा। टॉलरेंस एजेंट से ऑक्सीडाइज होगा? नहीं होगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होगा? नहीं होगा। सिर्फ किससे ऑक्सीडाइज होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से? K2Cr2O7 एसिडिफाइड और हाई टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो CO ग्रुप है ना, मान लो यहाँ CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है। ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। इसको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, ठीक है। बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड हमेशा CO के बगल वाला टूटता है। अब ये वाला टूटे कि ये वाला टूटे? CO ग्रुप हमेशा छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ जाता है ना। अगर आप यहाँ से तोड़ते तो CO ग्रुप इथाइल के साथ चला गया, लेकिन अगर आप ये वाला 2 और 3 का बीच का बॉन्ड तोड़ते तो CO बॉन्ड CH3 के साथ चला गया। तो CO बॉन्ड किसके साथ जाएगा? जो छोटा एल्काइल ग्रुप है उसके साथ। अब उसके साथ चला गया तो एक तो 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा CH3COH, और इधर कितने कार्बन है? इधर भी 2 कार्बन है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? 2 कार्बन वाला एसिड, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है ना कि जो एसिड बनेंगे उनमें हमेशा कार्बन पेरेंट कीटोन से कम होगा। यहाँ पेरेंट कीटोन में कितने कार्बन है? 4। यहाँ एसिड में कितने कार्बन है? 2। यहाँ भी एसिड में कितने कार्बन है? 2। क्या 4 कार्बन वाला एसिड बना? नहीं बना, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड होता, ठीक है, और आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? K2Cr2O7 एसिडिफाइड और हीट कर रहे हो, तो अब तो इधर भी इथाइल ग्रुप है और इधर भी इथाइल ग्रुप है। किसी भी साइड से तोड़ दो, मैंने इस साइड से बॉन्ड तोड़ दिया, तो इधर कितने कार्बन वाला एसिड मिलेगा हमें? 3 कार्बन वाला। और दूसरी तरफ कितने कार्बन वाला मिलेगा? 2 कार्बन वाला। समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन को मैं नटशेल में वाइंड अप करती हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन एल्डिहाइड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्शन शो करता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्शन शो करता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? टॉलन सॉल्यूशंस, फेलिंग सॉल्यूशंस, ये सारे कैसे हैं? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। इनके साथ जो बिहेवियर है वो सिर्फ कौन शो करता है? एल्डिहाइड शो करता है, कीटोन शो नहीं करते, ठीक है। कीटोन सिर्फ ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं, और ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये क्या करते हैं? ये इसको एसिड में बदल देते हैं, लेकिन विद द क्लीवेज ऑफ कीटोन, जिससे हमेशा जो एसिड मिलता है उसमें कार्बन का नंबर पेरेंट एल्केन के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, that is called oxidation of methyl ketones. Oxidation of methyl ketones में क्या होता है? ध्यान से देखते हैं हम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में स्टार लगा के लिखेंगे। Oxidation of methyl ketones, मिथाइल कीटोन्स पता क्या होते हैं? किसी भी कीटोन में या किसी भी कंपाउंड में अगर ये वाला ग्रुप पाया जाता है COCH3, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? मिथाइल कीटोन ग्रुप। और मिथाइल कीटोन ग्रुप से जो एक रिएक्शन मिलती है उसे कहा जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन,
या हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट कौन शो करते हैं? मिथाइल कीटोन शो करते हैं। ऐसे सिस्टम शो करते हैं जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो या ये ग्रुप बनाया जा सकता हो। ठीक है, ऐसे सिस्टम शो करते हैं जो ये ग्रुप प्रेजेंट हो उनमें या जो ये ग्रुप बना सकते हो, वो ग्रुप से क्या शो करेंगे? ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, ये ले लेते हैं CH3COCH3। ठीक है, पहले मुझे बताओ क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है? yes. कर सकता है, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। आपको पता है कि मैं क्या करवा रही हूँ उस रिएक्शन में? ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ। तो एसिड तो बनेगा ही बनेगा। एसिड नहीं बनता, एसिड सॉल्ट बनता है। एक कार्बन कम वाला एसिड सॉल्ट बनता है, और साथ में हमें एक स्पेशल पीपीटी देखने को मिलता है, और वो पीपीटी देखने को मिलता है हमें CHX3 का। ठीक है, इसका पीपीटी मिलता है। इस पीपीटी को क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म। ठीक है, अगर यहाँ क्लोरीन होता तो ये क्या बन जाता? क्लोरोफॉर्म। Br हो जाता तो क्या बन जाता? ब्रोमोफॉर्म। और I होता तो क्या बन जाता? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म सबसे ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन है? हेलोफॉर्म टेस्ट क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, वो NaOH के साथ, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोहैलाइड। ठीक है, NaOH की जगह आपको NaOH प्लस Br2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि ये रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? NaOH बना देते हैं। ठीक है, तो NaOH के साथ सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ जो मिथाइल कीटोन वाले ग्रुप का मिथाइल ग्रुप है, वो निकल जाता है कैसे? एज हेलोफॉर्म। और आपको क्या मिल जाता है? कीटोन से एसिड मिल जाता है। बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, क्या ये वाला ग्रुप, ये वाला कंपाउंड, ये रिएक्शन शो कर सकता है? कर सकता है। अगर मैं बच्चे इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं कॉपर से, है ना, तो यहाँ क्या मिलेगा? कॉपर इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ COCH3 आ जाएगा। है ना, सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा? कीटोन में। तो क्या अब इसके पास मिथाइल कीटोन है? है। क्या अब ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? दे सकता है। तो बेसिकली डिटेक्शन ऑफ दिस ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है? हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट है या जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट करवाया जा सकता है, ये वाले ग्रुप, ये वाले ग्रुप दोनों क्या परफॉर्म कर सकते हैं? हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म टेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक रिएजेंट प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C CH3 H C डबल बॉन्ड O CH3। क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है? क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि इसमें कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है? मिथाइल कीटोन सिस्टम प्रेजेंट है। तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगी? NaOBr के साथ करवाऊंगी। सारा सिस्टम सेम रहेगा, बाकी CH3H यहाँ क्या आ जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, प्लस मुझे क्या मिल जाएगा? CHBr3 ब्रोमोफॉर्म का पीपीटी। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स। ठीक है, आयोडीन है तो आइडोफॉर्म बन जाएगा, है ना, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म। लेकिन मोर प्रोमिनेंट ये रिएक्शन किसके साथ होती है? आयोडीन के साथ होती है। तो NaOH और कहाँ लिखा हमने? NaOH प्लस Br2 लिखा है। अगर NaOI ना लिखा हो तो इसको NaOH प्लस I2 भी लिखा जाता है। तो जहां पे NaOH प्लस I2 लिखा हो वो कौन सी रिएक्शन बन जाएगी? आइडोफॉर्म रिएक्शन बन जाएगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन बन जाएगी या हेलोफॉर्म टेस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो स्पेशल क्लास ऑफ रिएक्शंस हमें पढ़नी है, जो है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो ऐसी रिएक्शन है जो कौन से एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं?
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो हमें पहले समझना होगा कि एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होती है, फिर हम देखेंगे एंडोल कंडेंसेशन क्या है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।